हाँ, आज हम महाभारत की कथा के आधार पर अश्वत्थामा पढ़ाएंगे। तो पहले हम बताते हैं अश्वत्थामा कौन थे ना। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। दुर्योधन पर जो कुछ बीती उसका हाल सुनकर अश्वत्थामा बहुत क्षुब्ध हो उठा, अर्थात वो पूरा गुस्सा में आ गए। उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो कुचक्र रचा गया था वो उसे भूला नहीं था। वो उस स्थान पर जा पहुंचा जहां दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ पड़ा था। दुर्योधन के सामने जाकर अश्वत्थामा ने दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा की कि वो आज ही रात पांडवों को नष्ट करके रहेगा। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने जब ये सुना तो उसका पुराना बैर फिर से जागृत हो उठा। बैर अर्थात वो फिर से गुस्सा में आ गए और उसे कुछ प्रसन्नता हुई। उसके आसपास खड़े हुए लोगों से कहकर अश्वत्थामा को कौरव सेना के विधिवत सेनापति बनाया और बोला, आचार्य पुत्र, शायद मेरा ये अंतिम कार्य है, शायद आप ही मुझे शांति दिला सके। मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूंगा। सूरज डूब चुका था, रात हो गई थी। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा रात बिताने की गरज से ठहरे। कृप और कृतवर्मा बहुत थके हुए थे, इसलिए दोनों वही पेड़ पर सो गए। इसलिए दोनों ही पड़े पड़े सो गए। लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आया। अश्वत्थामा सोचने लगा, मैं इन पांडवों और पिताजी की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न को उनके संगी साथियों समेत एक साथ ही क्या ना मार डालूं। अभी रात का समय है और वे सब अपने शिविरों में पड़े सो रहेंगे। इस समय उन सब का वध कर डालना बहुत सुगम होगा। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को जगाकर उनका अपना निश्चय सुनाया। अश्वत्थामा को ये बात सुनकर कृपाचार्य व्यथित हो गए। वो बोले, अश्वत्थामा, सोते हुए को मारना कभी भी धर्म नहीं हो सकता। वो बोले थे कि जब रात के समय सोते समय होंगे तो उसको हम मार डालेंगे। तो कृपाचार्य ने कहा कि नहीं, ये उचित नहीं है। तब वो विचार छोड़ दी। ये सुनकर अश्वत्थामा झल्ला कर बोला, आपने भी तो क्या यह धर्म धन कर रट रखा रही है। दृढ़तापूर्वक अपनी इच्छा जताकर अश्वत्थामा पांडवों को शिविर को और जाने को उठा। यह देखकर कृपाचार्य और कृतवर्मा भी अश्वत्थामा के साथ हो लिए। आधी रात बीत चुकी थी। पांडवों की शिविर में भी सभी सैनिक मीठी नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा पहले धृष्टद्युम्न को शिविर में घुसा और उसने सोए हुए धृष्टद्युम्न को पैरों तले ऐसा कुचला कि वो तत्काल ही मर गया। इसी प्रकार सभी पंचाल वीरों को अश्वत्थामा ने कुचल कर भयानक ढंग से मार डाला और द्रौपदी के पुत्रों को भी एक एक करके हत्या कर दी। जब द्रौपदी के पुत्र सोए हुए थे तब उसको नींद में सोए हुए थे तब उसको मार डाले। कौन? ना अश्वत्थामा। कृपाचार्य कृतवर्मा ने भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा का हाथ बटा। तो इसमें अश्वत्थामा का हाथ कौन बटाया? ना कृपाचार्य और कृतवर्मा ने। वह तीनों ने ऐसे ही अत्याचार किए जैसे कि जब तक किसी सुने भी न थे। उन्होंने वहां आग लगा दी और आग भड़क उठी और सारे शिविरों में फैल गई। इसे सोए हुए सारे सैनिक जाग गए और भयभीत होकर इधर उधर भगने लगा। उन सबको अश्वत्थामा ने बड़ी निद्रता से मार डाला। दुर्योधन के पास पहुंचकर अश्वत्थामा ने कहा, महाराज दुर्योधन, आप अभी जीवित है क्या? देखिए आपके लिए मैं क्या अच्छा समाचार लाया हूं। ये कौन बोल रहा है? अश्वत्थामा दुर्योधन को बोल रहा है। उसके बाद क्या है, जिससे सुनकर आपका कलेजा जरूर ठंडा हो जाएगा। जो कुछ हम लोगों ने किया है उसने आप ध्यान से सुने। सारे पंचाल खत्म कर दिए गए हैं। पांडव को भी सारे पुत्र मारे गए हैं। पांडव को सारी सेना को हमने सोते में ही सर्वनाश कर दिया। पांडवों को पक्ष में जब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित बच गए हैं, हमारे पक्ष के कृपाचार्य कृतवर्मा में 3 ही रह गए हैं। यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी खातिर का वो काम किया है जो भीष्म पितामह से हुआ और भीष्म पितामह से हुआ। भीष्म पितामह जो कर न सके वो आप करे। ये दुर्योधन ने बोले। किसको बोले? ना अश्वत्थामा को। जिस महावीर कर्ण को ही कर सके, इतना कहकर दुर्योधन ने अपना प्राण त्याग दिए। द्रौपदी की दयनीय अवस्था को कहकर द्रौपदी
युधिष्ठिर के पास आते हैं और वो बोलते हैं क्या ना, क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं रहा है? शोक विहल द्रौपदी का हालत देखकर पंच पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकले। कौन? पांडव ने अश्वत्थामा का खोज में निकले। ढूंढते ढूंढते आखिर उन्होंने गंगा नदी के तट पर अश्वत्थामा का पता लगाया। अश्वत्थामा भीमसेन में युद्ध में छिड़ गया और लेकिन अंत में अश्वत्थामा हार गया। हस्तिनापुर का सारा नगर निस्सहाय स्त्रियों और अनाथ बच्चों से रोने कल्पने के हृदय विदारक शब्दों से गूंज उठा। युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर हजारों निस्सहाय स्त्रियों को लेकर वृद्ध महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र में समर भूमि में गए, जहां एक ही वंश के वधु बांधव ने एक दूसरे के भयानक युद्ध करके अपने ही कुल का सर्वनाश कर डाला। धृतराष्ट्र ने बीती बातों को स्मरण करते हुए बहुत विलाप किया। विलाप अर्थात रोने लगा। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं यह हम बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना तुम लोग। अश्वत्थामा किस कुचक्र को ही नहीं भूल पाया था? इसका आंसर होगा ये 5 क्वेश्चन क्या है? अश्वत्थामा ने क्या प्रतिज्ञा की? अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा का दुर्योधन पर क्या प्रभाव पड़ा? द्रौपदी ने अश्वत्थामा के बारे में युधिष्ठिर से क्या कहा? पांडवों को अश्वत्थामा कहाँ मिला और अश्वत्थामा का साथ किसने दिया? तो ये हम क से च तक आंसर बता देते हैं बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, अश्वत्थामा किस कुचक्र को नहीं भूल पाया था? यहाँ से यहाँ आंसर होगा उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो कुचक्र रचा गया था वो उसे भूला नहीं था। तो क्या लिखना होगा? अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए उसके जगह यहाँ लिखना होगा अश्वत्थामा। उसके जगह यहाँ लिखना होगा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो कुचक्र रचा गया था वो उसे भूला नहीं था। नेक्स्ट क्या? अश्वत्थामा ने क्या प्रतिज्ञा की ना? अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की वो आज ही रात में पांडवों को नष्ट करके रहेगा। अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा पर दुर्योधन पर क्या प्रभाव पड़ा ना? दुर्योधन पुराना बैर फिर से जागृत हो गया। यहाँ हम अंडरलाइन कर दिए हैं, ये क ख ग मेंशन भी कर दिए हैं। आंसर लिख लेना। द्रौपदी ने अश्वत्थामा के बारे में युधिष्ठिर से क्या कहा? नेक्स्ट पेज में है, यहाँ देखो नेक्स्ट पेज में है। यहाँ पर लिखना होगा पहले वो लाइन, द्रौपदी ने अश्वत्थामा के बारे में युधिष्ठिर से कहा। द्रौपदी ने अश्वत्थामा के बारे में युधिष्ठिर से कहा, क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाला कोई नहीं रहा? ये होगा। उसके बाद अश्वत्थामा का साथ पांडवों को अश्वत्थामा कहाँ मिला ना? पांडवों को अश्वत्थामा नदी के तट पर मिला। नदी के तट पर छिपे हुए अश्वत्थामा को मिला। चलिए, पांडवों को अश्वत्थामा कहाँ मिला ना? पांडवों को अश्वत्थामा नदी के तट पर छिपे हुए मिला। अश्वत्थामा का साथ किसने दिया ना? अश्वत्थामा का साथ कृपाचार्य और कृतवर्मा ने दिया। हम यहाँ लिख दिए हैं कृपाचार्य और कृतवर्मा ने दिया। ठीक है।